हाय फोक्स, दिस इज योर आरजे वसीम गिलानी। उम्मीद करता हूँ जैसे होंगे, जहाँ होंगे अल्लाह ताला के फरमान में होंगे, और साथ में यूं भी उम्मीद करता हूँ कि गुजरा हुआ वक्त आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हवा के दोष पे जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अलावा जी आया नु सत श्री अकाल एंड मेनी मेनी वेलकम टू माय प्रोग्राम। यू लिसनिंग मी ऑन CVFM 104.5 और Bradford Asian Radio 1413. Thanks for joining me, thanks for being with me, and many thanks to everyone. शुक्रिया दोस्तों का। आप लोगों की चाहत और खलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा आपका राब्ता रहेगा प्रोग्राम में 00447592854226। प्रोग्राम में आप लोगों की रिक्वेस्ट, डेडिकेशंस और चॉइसेस शामिल की जाएंगी। एक छोटा सा चंचल सा शौक सा टॉपिक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो मेरा साथ दीजिएगा। प्रोग्राम में पहला ट्रैक शामिल करने जा रहा हूँ, लेट्स चेक इट आउट। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। मुलाकातें कम हो गई हैं, अब बातें कम हो गई हैं। मुलाकातें कम हो गई हैं, अब बातें कम हो गई हैं। इश्क भी धीरे धीरे दम तोड़ ही देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से। उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से। मुझे लगता है कि वो मुझे अब छोड़ ही देगा। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। शुक्रिया साथ देने का। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। एक और खूबसूरत नंबर आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। नजर ना लग जाए तेरे मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो ना। चलो अब सच बता दो, प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। चलो अब सच बता दो, प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। शुक्रिया साथ देने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। बैक टू बैक ट्रैक्स का सिलसिला जारी और सारी है। आप लोगों का शुक्रिया। चंद ही लम्हों में आप लोगों के वेलकमिंग मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तुम बेवफा हो ट्रैक ऑन एयर जा रहा है। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। हैरत की बात होती है कि आप जानते हो कि आपके साथ बेवफाई हो रही है, फिर भी आप साथ दें। जाने क्यों बिना बरसे ही बारिशें गुजर गई, नाम आया जीने का तो धड़कने
दूसरा निकाह। जनाब शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। कुछ लोगों को मैं प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह खान हमें सुन रहे हैं। सनाउल्लाह भाई शुक्रिया आपका साथ देने का। बस रियाज के लिए दूसरी लड़की तलाशना और शुरू कीजिए। इसके अलावा तैयबा खान सदुसई आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा खदीजा इसहाक, तेरी दिल कीप अप द गुड वर्क। ये जनाब आपका तो कहीं भी ख्याल है, थे। तुम्हें चाहने आपका खलूस है। है अफसोस हमको, इससे भले हम अकेले सही थे। आज हम जाते जाते लेकिन हम दोनों आंखें तेरी यादें यहीं छोड़ जाए। तुम बेवफा हो सब जानते थे, फिर भी तुम्हें हम दिल मान। सो कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले। कासिद महमूद जमाल हमारे साथ रहे, कहाँ से रहे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका शुक्रिया पसंदीदगी के इजहार का। इसके अलावा सना गुल आपका शुक्रिया। इसके अलावा ईमान आपका बहुत शुक्रिया। और नाइला उस्मान की गुज़ार आप तो हमारे साथ ही रहती हैं प्रोग्राम में, सारे प्रोग्राम्स में। इसलिए क्या कहते हैं, डाई हार्ट लिसनर। वफाए अब ये अनाया अनाया बासी आपका बहुत शुक्रिया। आज से आप जुदा है, एक ने जो मैसेज किया है आई कैन अंडरस्टैंड। भूल जा जब अपने ही सालगिरह याद ना रखें तो बेवफा क्या हो सकता है। सब जानते थे, फिर भी तुम्हें हम दिल मान। खैर एनीवे CVFM है ना, हम हैं ना आपके साथ। सो अनाया अनाया बासी आपका शुक्रिया। अच्छा, जो मैसेज प्रोग्राम से पहले मैंने देखे थे कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा वो गायब हो गए हैं। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। साथ साथ ओल्डीज गोल्डीज से भी थोड़ा सा तड़का लगाया जाए। ट्रैक का टाइटल है मेरे मितवा, मेरे मीथरे। जी जनाब, ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरे मितवा मेरे मीथरे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। परदेसियों से ना आँखियाँ लड़ाना। देसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों का। कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करना है। परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना ट्रैक सुन के लगता है कि पुराने वक्तों में भी बेवफाई हुआ करती थी, लेकिन उसकी रेशो कम हुआ होगी। को है अब तो दिन जाना। ऐसा हालात आ गए हैं, किसी के साथ आप अखियां मिला 10 साल 15 साल भी गुजार दें तब भी एकदम झटका लगता है। एनीवेज, नए पुराने सॉन्ग्स का हसीन इम्तिजाज आप लोगों के लिए पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा एक और खूबसूरत सा ट्रैक, मुंडा राजपूत है। ਨਿਰਾਹੀ ਬੰਦੂਕਾ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਊਟਾ। ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਟੌਪਾ ਹੇਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਪਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੱਗੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਊਟਾ। ਉਹ ਗੰਨ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ ਦਿਲ ਚ ਬਰੂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ। ਨਿਰਾਹੀ ਬੰਦੂਕਾ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਊਟਾ। ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਟੌਪਾ ਹੇਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਪਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੱਗੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਊਟਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ। सुम्बुल मलिक आपका बहुत शुक्रिया। यास्मीन राजा आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी खुर्रम थैंक्स अ लॉट। आतिफ जमाल कदवाई आपको कहाँ से मेरी याद आ गई। फहीम इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हीरा फातिमा थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद निशात आपका शुक्रिया। उनजिया फहद आपका शुक्रिया। रिमशा खान थैंक्स अ लॉट। मरीना बिलाल आपका शुक्रिया। सूफिया खान, सना गुल और
मोहम्मद बिलाल, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद फ़यूम, आपका बहुत शुक्रिया। नसीर अली, वाजिद हुसैन, ये कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करना था। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जनाब अल्लाह ताला सबको सिर्फ अपनी ज़ात का मोहताज रखे। लोगों के रवैये देखते हैं ना तो कभी कभी ज़िंदगी उचाट सी लगती है। शुक्रिया आपका कि आप न्यूज़ शेयर कर रहे हैं और कुछ दोस्त अहबाब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 214 रुपए का हो गया है। अल्लाह खैर करे जनाब। 27वीं की रात को पाकिस्तान बना है, सो इतनी आसानी से नहीं जाता। एक और खूबसूरत सा ट्रैक, तुम्हें देखे मेरी आंखें, ओल्डीज गोल्डीज से सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। सो जनाब कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले। नाइस शो वसीम भाई। हसन हमारे साथ रावलपिंडी से साथ दे रहे हैं। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना डेडिकेट इट टू यू। रावलपिंडी वालों क्या हाल है यार, सुना है बहुत बारिशें हो रही है वहाँ पे। मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, जिस पे मैं लुट गई दिलबर, यही वो तेरी अदा है। वैसे हाल क्या मजबूरियों के हाथ का, जज्बात बिकने की जो बात है, मजबूरियाँ इंसान से पता नहीं है मुझको पता क्या क्या कुछ करवा जाती हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको ये तो बस या मुझे पता है या मेरे रब को पता है। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, शुक्रिया दोस्तों के साथ देने का। एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। इसमें क्या नए सॉन्ग्स, अपबीट सॉन्ग्स और पुराने सॉन्ग्स को साथ चलाते हुए मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, साड़ी गली, और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। ये गलियां ये चुबारे, सुनिएगा। सॉन्ग कलेक्शन सुपर्ब, शुक्रिया आपका। और कुछ दोस्तों को और प्रोग्राम में शामिल करते चलें। सलाम वालेकुम अस्सलाम सनाकुल्ला, आपने भी हाज़िरी लगवा दी। वसीम भाई CVFM 104.5, शुक्रिया सना आपका कि आप लिंक शेयर करती रहती हैं। सो जनाब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज फिर जीने की तमन्ना है। दिल
सना लिख रही हैं जी ओल्ड सॉन्ग्स देर मतलब तो ऐसी बात नहीं है, मिक्स चल रहा है सारा कुछ। और वैसे मैं देख रहा था कि जो पुराने सॉन्ग्स या पुराना वक्त था वो कितना प्योर था, सादगी थी लेकिन ओरिजिनलिटी थी। आजकल बनावट है लेकिन धोखाधड़ी है, या पता नहीं वो लोग भी यही कहते होंगे अपने पिछले वक्तों को। जस्ट इमेजिन के आज से 20 साल बाद वाले लोग क्या कहेंगे। और हम बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। कबीरा ट्रैक का टाइटल है, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। कुछ दोस्तों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करता चलूं। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे टूटी चारपाई सो जनाब सुंदस फातिमा हमारे साथ रही, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, आज कोई टॉपिक नहीं है। आज कोई टॉपिक नहीं है अभी तक। सोच रहा था कि कुछ चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा था सेंसिटिव हो जाएंगी इसलिए रहने दूं। लेकिन सुंदस आपका जो मैसेज है 00447592854226 पे, उसने मजबूर कर दिया है कि मैं आज आप लोगों से राय पूछ ही लूं। सो जनाब हिम्मत करके मैं एक सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेता हूँ। आजकल डॉक्टर आमिर लियाकत का सिलसिला तो आप लोगों ने सुना होगा, और उस सिलसिले में अब जो नई पेशरफ्त है वो कुछ ऐसे है कि उनकी पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए हैं, और उनकी जो कब्र है उसको खोला जाएगा अपने आने वाले चंद दिनों में। और क्या कहते हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होगा। सो मेरे लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब एक शख्स इस दुनिया से चला गया और बड़े कंट्रोवर्शियल हालत में गया, अब तो उसकी जान छोड़ देनी चाहिए। मतलब हम लोग किसी के मरने के बाद भी उसको चैन नहीं लेने देते, तो जिंदगी में कैसे लेने देंगे, सारे बदले लेते हैं। आप लोगों का क्या टेक है इस पे, कैसे सोचते हैं इसे, डू लेट मी नो। सो सुंदस फातिमा, आपने मुझे फिर मजबूर कर दिया कि आज मैं वैसे सोचा हुआ था कि मैं ये टॉपिक आज शेयर नहीं करूँगा, लेकिन चलें आपने लिखा तो मैंने कर दिया। सो क्या कहेंगे आप इस पे कि डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ अब जो कुछ चल रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं? हमारा आपका जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 00447592854226। लाइव ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, ये व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप। मोहम्मद शाहजेब हमारे साथ रहे। मोहम्मद शाहजेब रांझा, क्या बात है आपका, आपकी नाम में आपने रांझा लिखा हुआ है, यानी आपका नाम है रांझा। तो हीर शीर का भी कोई अमल दखल है या आप भी हमारी तरह बर्बाद होने की सोच रहे हैं? इसके अलावा जनाब जाहिद अली हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया जाहिद भाई प्रोग्राम पसंद करने का। मोहम्मद फरहान खान रहे, सॉन्ग्स कलेक्शन इज़ गुड, शुक्रिया सर। जवाद खटक, आपका शुक्रिया। मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। इतनी सारी दुआएं मुस्तफ़ा भाई आपके लिए भी। कैसी तेरी खुद गर्जी, क्या बात है।
हमारे साथ जनाब तुझ लेना चाहूं कैसे तेरी असगर अली रहे और आपने बड़ा खूबसूरत सा एक टिके ना पोस्ट शेयर की है। बन लिया अपना दरख्त बूढ़ा होकर भी कर लिया तू साथ दरख्त बूढ़ा होकर फल भी नहीं दे, के अंदर साया जरूर देता है। काश ये बात वालिदैन को समझ आनी चाहिए कि अपने लिए अपनी औलाद की जिंदगियां खराब मत करें। क्या बात है असगर अली, शुक्रिया सर आपका। बड़े दिनों के बाद आपने मैसेज किया है कि दरख्त बूढ़ा होकर फल भी नहीं दे, साया ज़रूर देता है। काश ये बात वालिदैन समझें और अपनी औलाद की ज़िंदगियां अपने लिए ख़राब ना करें। अच्छा, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ असगर भाई कि पहले वक्तों में ना माँ बाप भी प्योर थे। मैं बात कर रहा हूँ मतलब जिनके वालिदैन की एज जो है ना वो नियर 80s है, वो भी थोड़े सिंसियर थे औलाद के साथ। आजकल टू सम एक्सटेंट, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरीवन बट टू सम एक्सटेंट जो हालात हैं हमारे माशरे के कि अगर कोई कमा रहा है तो उसको, कोई लड़की कोई बेटी कमा रही है तो उसकी शादी इसलिए नहीं करेंगे कि वो कमा रही है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, या अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए। कभी कभी आई एम नॉट सेइंग इट फॉर ऑल, लेकिन कभी कभी कुछ मतलब परस्त वालिदैन अपने मतलब की खातिर अपने बच्चों की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, इस पे फिर कभी बात करेंगे। असगर साहब, मैं ये सेव कर लेता हूँ। कैसे तेरी खुदगर्जी लब नमक रमे ना मिसरी कैसे तेरी खुदगर्जी फिर किसी दिन इस पे बात चलेगी। आज डॉक्टर आमिर लियाकत का जो नया कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उनकी कब्र को खोला जाएगा और उनकी डेड बॉडी के पास पोस्टमार्टम किया जाएगा। सो आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए? कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करना है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों के बेइंतहा मैसेजेस कैसे ठोर प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। मोहम्मद असद हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। कर लिया तू अली तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों सुबह खालिद, अच्छा नाम है। तैयबा अली सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। जैनुल आबदीन सर, आपका बहुत शुक्रिया। मरीना बाबर हमारे साथ रही, आपका शुक्रिया। इसके अलावा सैयद यासिर हमारे साथ रहे, शुक्रिया। सैयद, मैंने 2-3 नाम पढ़े सैयद के तो मुझे याद आया कि इस मुल्क में ना इन अंग्रेज़ों से, गोरों से ना सैयद नहीं बोला जाता। आप अगर स्पेलिंग लिखें SYED सैयद, तो यहाँ पे सईद बोलते हैं। हमारे यहाँ सईद एक अलग नाम है, सैयद एक अलग नाम है। यहाँ पे कुछ ज़ुबान इनकी साथ नहीं देती, ये सैयद नहीं बोल सकते, अमूमन सैयद नहीं बोल सकते मेजॉरिटी। लेकिन मुझे फिर समझ आया कि जो हम कुरानी कायदा पढ़ते थे उसमें हलक से जो आवाज़ निकालते थे उसका कितना फ़ायदा होता था, कि हमारा जो गला और ज़ुबान का जो ट्विस्ट है वो तकरीबन 360 होता ना, 360 डिग्री तक हम अपनी ज़ुबान को टिल्ट या ट्विस्ट कर सकते हैं, ताकि गोरा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये इखलाक के बड़े अच्छे होते हैं। मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का आप लोगों के मैसेजेस मैं ऑन एयर कर रहा हूँ। 004475928546। मोहम्मद नदीम, आप मुझे किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा ये सॉन्ग अपने अख्ताम को पहुंचा। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं।
जिए तो जिए कैसे। आप लोगों के वॉइस नोट्स कुछ प्रोग्राम में शामिल करता चलूं। बात हो रही थी जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से, और जो पाकिस्तान में हालात और सिलसिले चल रहे हैं उनके मुताबिक कोर्ट ने डिसीजन दिया है नया उनके लिए, और उनकी पोस्टमार्टम का ऑर्डर हुआ है। सो सना गुल क्या कहती हैं आप? आपका जो वॉइस नोट है प्रोग्राम में शामिल करते चलें। अस्सलामुअलैकुम। आमिर भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसी जगह पे है और सब मुसलमानों को पता है कि कितनी तकलीफ होती है जब अल्लाह ने उनके उनको छुपा कर उनको अपने पास बुला लिया। दुनिया को क्या है कि उनको अज़ियत दे। ये फैसला जीना नहीं है तेरे बिना। सो कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। मोहम्मद फरहान खान हमारे साथ रहे, कहते हैं इंसान को कहीं चैन नहीं लेने देगा। ऐसा ही है फरहान भाई। अच्छा जी, जवाद खटक हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद रेहान बाबर हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया सर। कुछ और मैसेजेस, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ नहीं होना बल्कि उल्टा उनकी डेड बॉडी की बेहुरमती होगी। यहाँ जिंदों को इंसाफ नहीं मिलता, ये चले हैं मुर्दों को इंसाफ दिलाने। कौन समझाएगा? सही लिखा आपने, नाम नहीं लिखा, जो कोई भी है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ रहे, वाह जी वाह भाई जी। यूसुफ, आपको पहले शादी मुबारक हो। देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना। देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। कोई बात नहीं सना गुल, आपका हमने वॉइस नोट प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। नाइस सॉन्ग, शुक्रिया आपका। जवाब के हवाले से कुछ नहीं लिखना आपने। जिए तो जिए कैसे। जी जनाब, ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस का। कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। अदीला मकबूल हमारे साथ रहें, कहती है प्रोग्राम अच्छा है। आफ्ताब नसीम हमारे साथ रहे ब्रेडफोर्ड से, शुक्रिया आफ्ताब साहब। वसीम फजल हमारे साथ रहे मैनचेस्टर से, वाओ शुक्रिया वसीम भाई। एक तो मेरे हम नाम बहुत हैं। सफिया गिलानी, ये कौन है आप? प्रोग्राम की तारीफ की आपने सफिया, आपका शुक्रिया। मिसबा आजिम, आपका बहुत शुक्रिया। शफाकत अहमद सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग फ्रॉम बहावलपुर, मी आयशा, शुक्रिया आयशा। अच्छा जी, कंपनी की मशहूरी चल रही है।
आयशा हमें मैसेज कर रही हैं जी, ऐसी किताबें पढ़ें जिन पर पाबंदी हो, ऐसी जगहों पर जाएं जहां जाना मना हो, इन लोगों से मिलें जिन्हें माशरा गलत कहता है, कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर मुगल राइट्स। मैंने तो शेयर कर दिया है आयशा, और भाईजान जो कुछ ये करे अपने अपनी जिम्मेदारी पे करे, मेरे कहने पे ना करे क्योंकि जो कंटेंट आयशा ने हमारे साथ शेयर किया है मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ऐसी किताबें पढ़ें जिन पर पाबंदी हो, ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ जाना मना हो। लो मतलब ऐसी जगह जाके देखें फिर वापस पता नहीं आते। मेरे कहने पे नहीं जाना। ये हमारी एक लिसनर है आयशा, और बहावलपुर से इन्होंने मैसेज किया है, इन लोगों से मिलें जिन्हें माशरा गलत कहता है तो बहुत सीखने को मिलेगा। डॉक्टर मुगल राइट्स के नाम से आपने लिखा, आपने कहा है कि जी प्लीज़ शेयर, ही इज़ लिसनिंग नाउ। जनाब मैंने कह दिया, लेकिन मुगल साहब जो कोई भी हैं भाईजान जिन्होंने कहा है उनकी जिम्मेदारी पे चाहिएगा, मेरे कहने पे ना चाहिएगा। कल को पता चले, आजकल वैसे ही कुछ पता नहीं चलता, एक पोस्ट शेयर कर दें आप तो पुलिस वाले पाकिस्तान में घर पहुंच जाते हैं कि ये क्यों किया। एनीवेज थैंक्स आयशा। अपने ज़मीर और ज़र्फ़ की मरम्मत कीजिए ताकि दुनिया का हर रिश्ता आपको हमेशा हसीन नज़र आए। अच्छा, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मेरा पहला प्रोफेशन जो था वो था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं था, तो हम अपने टीचर को कहते थे कि जी मैं ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके ना अपनी दुकान के माथे पे, यानी कि उसका जो टैग बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उस पर लिखवाऊंगा कि यहाँ पे बीपी ऑपरेटर्स तसल्ली बख्श तरीके से ठीक किया जाता है। अच्छा जी, मुगल राइट्स हमारे साथ हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया सर, मैं हाजिर हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, इंतबा ये है कि जो करना है अपनी जिम्मेदारी पे करना है, मेरे कहने पे नहीं करना। पता चले आजकल तो मतलब ऐसे हालात हो गए हैं, मुझे यहाँ बैन करवा दें आप। एनीवेज आई वेलकम यू बोर्ड मुगल साहब, नाइस मीटिंग यू। आपका मैसेज मैंने ऑन एयर कर दिया है। सो आज बात हो रही है जनाब डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से कि जो सिलसिले उनकी पोस्टमार्टम की खबरों के हवाले से चल रहे हैं। गुमनाम मैसेज फिर मुझे मौसूल हुआ है। जिंदों की कोई परवाह नहीं करता, मरने के बाद हमदर्दी का नाटक शुरू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग नाम भी लिख के भेज दें। जिए तो जिए कैसे, अच्छा जी, आरजे आरिफ यूसुफ जई, शुक्रिया आरिफ, सही लिखा है आपने। मुगल साहब हैं, आप पूरा नाम प्लीज़ अपना शेयर करेंगे मेरे साथ। डॉक्टर मुगल, आपने लिखा जी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक के लिए इस लिए नहीं लड़े कि कहीं मारे नहीं जाएं। अपने हक को क्या बंदा, मतलब क्या मरने के बाद तक चैन नहीं है। खैर एनीवेज बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया साथ देने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। पंजाबी ट्रैक है, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। फैमिली द मेंबर। शुक्रिया दोस्तों का, एक तो आप मेरी बातों को इतने गौर से सुनते हैं पता नहीं मैंने लोगों के राज फाश तो नहीं कर दिया है। उनका मैसेज आया था जी, मैंने तब उनके लिए मैसेज दिया था, वरना दोस्तों में तो
आपको एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। खैर दिल पे नहीं लेनी कोई बात। सो नाइला उस्मान क्या लिखती हैं जी, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए कब्र में तो आराम। जी बिल्कुल, डेड बॉडी का वही इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के व्यूज़ जानना चाह रहा था। नाइला उस्मान हमारे साथ रही हैं और डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से बात हो रही थी प्रोग्राम में आज के कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उनकी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए। इंतहाई मेरे नज़दीक एक इंतहाई एक्सट्रीम कदम है। एक शख्स इस दुनिया से चला गया, उसने मतलब और कंट्रोवर्शियल हालत में गया, अब तो उसको आराम से रहने देना चाहिए। नाइला उस्मान भी यही कुछ लिख रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कब्र में तो आराम से रहने दें, डेड बॉडी को अजियत और तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया नाइला। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी प्रोग्राम में शामिल करनी है। इसके अलावा अमीन ज़हीर हमारे साथ रहे, कहते हैं इस्लामाबाद में बारिशों का सीज़न है, G11 डूब तो नहीं जाएगा? नहीं, G11 था, E11 सॉरी। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं फैमिली द मेंबर, और हमें रिक्वेस्ट्स मौसूल हो रही हैं जो कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अताउल्ला खान ईसा खिलवी की आवाज़, और ट्रैक का टाइटल है सब माया है। सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है, इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है। अच्छा जनाब, शुक्रिया आपका। आपने लिखा है मैं एक और अच्छा जनाब जो आपने रिक्वेस्ट की थी मैंने प्ले कर दी, और हो सकता है कि ये वाला ना कहा हो। मुगल नईम आप क्या लिखते हैं जनाब, औरत आसानी से रंगों में के दरमियान फ़र्क कर सकती है, लिहाजा जब वो आपसे कहे कि आप बदल गए हैं से बहस ना करें। भाईजान ये बहुत पहले हमने सीख लिया था। एनीवेज नईम साहब आपकी कोर्स का शुक्रिया। सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। जनाब आप लोगों के व्यूज़ मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, और ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख सोचें। एक शख्स अपनी बीवी की डिप्रेशन को ले आए। अच्छा ठीक है, मैं सारा मैसेज कुछ वजूहात की वजह से नहीं पढ़ा, मतलब कुछ अल्फाज का नहीं पढ़ा। तो आपने लिखा जी बीवी डिप्रेशन में आ गई और इमेज ख़राब होने की वजह से मुल्क छोड़ने को कहती, और कुछ दिनों बाद वो मुर्दा पाई जाती, तो ऐसे आदमी का माशरा क्या करेगा? दोहरा मयार मर्दों के लिए ही क्यों है? आपके व्यूज़ हैं जनाब, मैं एज इट इज़ उसको ऑन एयर कर रहा हूँ। मैंने उसको आपने लिखा ये अगर चाहें तो शेयर करें, तो मैंने शेयर तो किया है, लेकिन मतलब जो पूरे अल्फाज मैंने नहीं पढ़े, वो क्या कहते हैं पॉलिसी के तहत, सो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के तहत, लेकिन आपका जो मतलब था, मतन था, वो मैंने तमाम दोस्तों तक पहुंचा दिया। आपका अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ मर्दों को क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूं कि
मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय खैर मैं प्रोग्राम के आखिर में शेयर करूँगा। आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस मैं ऑन एयर कर रहा हूँ। जो खोया जो पाया है आयशा हमारे साथ हैं जी बहावलपुर से। आपके मैसेजेस थे जो मैं ऑन एयर कर रहा हूँ। जी जी, मैं कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया। सब माया सो जनाब हम बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया साथ देने का। ट्रैक का टाइटल है तुमसे मिलकर। जी जनाब, हमारा आपका राब्ते का नंबर है 0044। ये है यूके का इंटरनेशनल कोड। उसके बाद 7592854226। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी आयशा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं, जोर तगड़े? अच्छा, पश्तो नहीं हाँ चलती जी यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सराइकी चलती है। आपको हाँ सराइकी जी आती है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलें। अच्छा, मुझे नहीं आती इसलिए मैं कोई पंगा भी नहीं लूँगा। प्रोग्राम सुन रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। तो मैसेजेस मैं आपके पढ़ रहा था। बड़े इंटेलेक्चुअल मैसेजेस चल रहे थे। क्या कहेंगी आज टॉपिक के हवाले से? टॉपिक के हवाले से तो मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक जब मैं कॉल पे होती हूँ तो मैं इतनी नर्वस होती हूँ कि मैं कुछ मैसेजेस तो बात ही आप नहीं कर बड़े सकती। दिलेराना मैसेजेस लिख रही थी। तब मैंने आपको पूछा आपसे कि आपके मैसेज मैंने, बल्कि आपने कहा कि होस्ट जो मतलब जो मैक्सिमम मैं शेयर कर सकता था मैंने किए। तो बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहुंचा दिया था। तो मैंने कहा शायद उस पर कोई आपने और रोशनी डालनी है। आई नो द ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स, एथिक्स हाँ। और जो है, लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको मुनासिब लगे तो आप ये नहीं, शेयर करें। मैंने उसको थोड़ा सा रद्द-बदल करके अपने मुताबिक आसान उर्दू में मैंने कहा अच्छा खैर एनीवेज, आप क्या समझती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम एज ए कल्चर उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका वैलिड पॉइंट है कि जी यही काम किसी खातून के लिए हो तो फिर दोहरा म्यार होता है। आप समझती हैं कि ये ऐसा ही है या फिर जिसको जहाँ मौका मिलता है, चाहे मर्द है चाहे खातून है, वो रगड़ा जाता है? अब इतनी मैं क्या कहूँ, अच्छा, कुछ ना ऑन कहें। एयर मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, सही सही। तो आम पक गए हैं आपके इलाके में? आई एम फिर सो ये तो सॉरी। बता सकते हैं। आपके इलाके में आम पक गए हैं? देखो, हाँ जी, हाँ आम बता दे यहाँ पे। आपको याद है मतलब पाकिस्तान में जब मैं आमों की पेटी लेने जाता था तो 3.5 उस वक्त की बात है, 4 साल 3 साल 4 साल पुरानी बात है। खैर अब तो हर चीज़ ही आग लग गई होगी। लेकिन 350-400 की ना को 13 किलो की पेटी मिल जाती थी। और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपयों की अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 2800 रुपये या 3000 रुपये के सिर्फ 4 आम मिलते हैं और ये लोग उसको पेटी कहते हैं। ऐसे ही है, So, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सो और कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक पे? आपने वैसे तो रोशनी नहीं डाली, मैसेजेस में अच्छी खासी रोशनी डाल दी है। टॉपिक ना स्टार्ट में मैं ना शो आपका सुना नहीं, फिर मैं काफी लेट ज्वाइन किया मैंने, तो मतलब आप किस बात पे बात कर मैं रहे थे? बेसिकली आप मेरे रियाकत जो की। मैं बात करना चाह रहा था कि जो इंसान दुनिया से चला गया तो तब तो उसकी जान छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। मुझे इससे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन चला गया एक शख्स, दुनिया से चला गया, वो जाने, उसका रब जाने। हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करे। सब ने जाना है, लेकिन हम बिल्कुल हम ऐसे ही। जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। उसको घड़ीस घड़ीस के वापस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो जब दुनिया में था तब भी तब भी उसके था, तब बारे कर में लेते, मतलब तब कर रहे तब थे, भी तब था सब हाँ, कुछ। तब कर रहे थे, तब कर लेते। तब मैंने आई मतलब थिंक वो इतना कोई बुरा शख्स नहीं था, एक अच्छा इंसान था। तभी जो है वो जो है उसकी डेथ हो गई, वो मारा गया, मर गया। और अगर वो ऐसा होता वाकई जैसा कि उसको बयान किया गया था, तो वो धड़ल्ले से डीठ बन के ना जिंदगी गुजार जाता, जी ऐसे जाता। ऐसा ही है।
लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो तभी ऐसा होगा नहीं, तभी चला या गया। वो ऐसा था नहीं कि वो तभी चला गया, नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत, क्योंकि नो अच्छे डाउट, इंसान। मैंने मैंने जो उनके जाने के बाद, मैं भी जब तक वो हयात थे कुछ चीज़ों से मुझे अखीर किस्म का इख्तिलाफ इख्तलाफ था। था। मुझे मैं खुद अपने बात हम्म कर रहा हूँ, लेकिन जब वो चले गए कुछ चीज़ें खुली, कुछ लोगों के मतलब मैंने देखा कि नहीं, मैं लोग पैसे के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं और फेम हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरे नज़दीक गलत है। जाने के बाद गलत है, पहले जो मर्जी करते, हम्म पहले भी नहीं करना चाहिए। खैर, मतलब चीज़ों को जितना हम किसी की बुराई को उछालेंगे उतना ही हमारे अपने साथ भी ऐसा ही होगा। रब ने भी कहा है कि दूसरों की बुराइयों पे पर्दा डालना चाहिए, और हदायत दे अल्लाह ताला सबको। और हम जानते नहीं है ना कि असल रियलिटी तो हमें नहीं पता कि वो वाकई इतने बुरे थे या नहीं। जानते तो हम अब किसी के साथ रह के उसको नहीं जानते, 10 साल बाद अगला बिफर जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो नहीं करना चाहिए ऐसे, नहीं करना चाहिए। चलें, ठीक है, शुक्रिया आयशा। ना अच्छा, जी जी जिंदगी में जी जी। करना चाहिए, ना जिंदगी के बाद, हाँ, ना जिंदगी में करना जिंदगी चाहिए। में भी नहीं करना हाँ, चाहिए और जिंदगी के बाद भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो गर्मी और जिंदगी के कितनी है? बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्मी कितनी है बहालपुर? गर्मी तो नहीं है, गर्मी नहीं है? गर्मी तो नहीं है, अभी तो ठंडक है, यहाँ पे गर्मियाँ आ रही हैं, और बारिशें। मैं आपको बताऊं, अगले 10 साल बाद यहाँ आम के लंदन दरख्त बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे गर्मियाँ हैं, और अगले 10 साल बाद यहाँ पे आम के दरख्त और बाग लगा करेंगे, जो अंदाज़ा है। क्योंकि मुझे तो अभी 3 साल हुए यहाँ पे आए हुए, तो मुझसे पहले लोग बताते हैं यहाँ 6-6 7-7 फुट बर्फ़ पड़ा करती थी, और पिछले 3 सालों से बर्फ़ पड़ी ही नहीं है। आप जो चले गए वहां पे। पता नहीं, दो चीज़ें हैं, अल्लाह रहम करे। एक, जब मैं पाकिस्तान में असल था महंगाई बहुत थी, अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ भी महंगाई बहुत हो रही है, और एक गर्मी बढ़ रही है, तो कुछ तो है। यहाँ यहाँ तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वैसा ही है। वो वाली निस्बत तो है नहीं। तो आप भी लेके आए ना, नई हुकूमत आप ही हाँ लोग जी, लेके, मैं कहा नई हुकूमत आप ही लोग लेके आए ना। नहीं हम तो नहीं लेकर आए, सही सही। हम तो नहीं लेके आए, नई हुकूमत जबरदस्ती खुद से घुस आई है अच्छा, ये हुकूमत फिर मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहता मैं नहीं लेके आया, तो फिर लेके कौन आया? वो खुद से आई है ना जबरदस्ती, जबरदस्ती आई उसको है। कोई नहीं लेके आया। सही हम्म सही कहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया हम आयशा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगा पता आपसे नहीं, बात। शायद कहने वाली थी, हाँ जी, बताइए प्लीज। अभी भूल गई। आपका भी ज़हन छोटा सा रह गया है। हम्म चलें चलें अपना। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बर्फ वाला, यानी लंदन बना हुआ है, मैं ये बताना चाह रही थी। क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया। और आपका लंदन, आपकी आवाज़ भी पूरे यूके में घूम रही है। आपका लंदन जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है, और हमारा पाकिस्तान आपका लंदन बना हुआ है। सही कह रहे हैं। वो जो क्या कहते हैं, लाहौर स्पीड जो है ना, उसने कुछ ना कुछ तो करके छोड़ना है। हाँ जी। लाहौर स्पीड समझती हैं आप? हमारे आजकल के जो वजीर आजम नहीं हैं, नहीं समझाए। आजकल के जो हमारे वजीर आजम हैं, उनको उनको उनका तखल्लुस है। अच्छा, चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके आयशा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, यू टू, ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया दोस्तों के साथ देने का। इंटरनेट हमेशा की तरह डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा नाम लाजमी लेना। मरीना बिलाल, आपका मैसेज मैंने ऑन एयर कर दिया है, शुक्रिया। 00447592854226। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? तैयबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, तैयबा खान सदुज़ई। खान सदुदई। आप ही आसानी के लिए शॉर्ट किया है। टैब्स। अच्छा, अभी शॉर्ट किया है। तैयबा खान सदुज़ई, ये शॉर्ट वाला है। शॉर्ट वर्जन। अच्छा, तो पूरा क्या है? पूरा आगे पीछे कुछ लगा दे। मतलब मोहतरमा और ये चीज़ें सारी, मतलब, या फिर पूरा नाम कोई फ़र्क है ज़्यादा है? नहीं, पूरा नाम यही है। पूरा नाम यही है जनाब। अच्छा, नाम अच्छा है। सो प्रोग्राम सुन रही हैं तैयबा आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आज तो बारिश में सुन रहे हैं।
बारिश, हाँ वैसे अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है वहाँ पे। बारिश से मुझे याद आया आपको एक, मैंने जो चीज़ यहाँ पिछले 2-3 सालों में नोट की है कि यूके में जो बारिश होती है तकरीबन हर वक्त होती रहती है, हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, लेकिन यहाँ पे हम्म। बादल नहीं गरजते जब जैसे पाकिस्तान में गरजते थे ना, क्या कहते हैं, गरज बरस के साथ जो जो आवाज़, जो तूफान वाला सिलसिला, यहाँ पे तूफान भी आया ना तो बादल नहीं गरजते। तो मैं तो समझ रहा हूँ जो जो मुहावरे हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, इस मुल्क में सारे अच्छा, तो मुहावरे भी उल्टे हो रहे हैं। दुरुस्त साबित हो रहे हैं। दुरुस्त क्या, यहाँ पे मतलब वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की कड़ाकेदार वो जो गरज वाली आवाज़ें आती थी, यहाँ पे इस मुल्क में है ही नहीं। यहाँ पे इनकी अपने पास इतनी ज़्यादा हमारे पास आसमानी बिजली है पाकिस्तान में, इनके पास अपनी जाती बिजली है। हमारे पास आसमानी बिजली है लेकिन जमीनी बिजली नहीं है। वही ना, यही मैं, हमारे पास है पाकिस्तान में आसमानी बिजली, वो कड़ाके मार मार के तरा निकाल देती है, काट देती है, कहने लगा था, निकाल देती है। अब बस उस बारिश का भी अपना ही मजा है। वो है, और सारी जिंदगी आपने वो बारिश देखी हो तो ये होम्योपैथी बारिश का मजा ही नहीं आता। सही बात है। सो पानी इस बारिश को देखने के आदी है ना। बिल्कुल, इंसान कोई अच्छा खासा बचपन जहाँ पे गुजरा हो ना, वो चीज़ें नहीं भूल सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, तो पानी शानी तो नहीं आ आपको रहा? तो काफी टाइम हो गया वहां पे। नहीं नहीं, कौन सा मुश्किल से 3 साल गुजरे हैं। दिली तौर पे अभी भी मैं पाकिस्तान में ही हूँ, दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे यहाँ पे हूँ। अच्छा। चलें फिर वापसी का इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम नहीं आना है। जाना लगे रहेगा। वो तो मैं तो वो क्या कहते हैं, जहाँ इंसान का दाना पानी लिखा होता है ना, अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा ही देता है, चाहे अगला रोए पीटे जो मर्जी करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो प्रोग्राम सुन रही हैं, क्या कहेंगी आप टॉपिक के हवाले से? हाँ सुन रही हूँ। वैसे ये टॉपिक क्यों रखा था? बस मुझे ये इसलिए रखा मैंने कि यार मेरी नज़र में, मैं अपनी ज़ाती राय आपसे शेयर करूँगा कि कुछ गलत हो रहा है इंसान की इस दुनिया में जाने के बाद। नहीं, जाने के बाद नहीं होना चाहिए, पहले बेशक रगड़ दें। मेरा मेरा सिर्फ मैं ये तो इस स्टांस पे है। ये कहूंगी कि हम कह सकते हैं कि एज अ नेशन हम तो मुकम्मल फेल ही हैं। हम क्या करते हैं, किसी इंसान को इस हालत में दे जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाए, फिर वो मर जाए, फिर भी हमने उसकी जान नहीं छोड़नी होती मरने के बाद भी। तो ये गलत है ना, फिर हम मतलब कुछ लोग कह रहे होते हैं, फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं नहीं बंदा अच्छा था, ये नहीं कि मरना पड़ता है ये सेंटेंस। अब तो वो बंदा तो रहता नहीं है बेचारा सुनने को, तो चलो दूसरे सुन लेते हैं। ऐसे बात तो गलत है बिल्कुल, बंदा लेकिन मतलब इसमें डबल स्टैंडर्ड है। देखें, एक जो भी मामला है इसका सबको ही पता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड किस तरह से है कि अगर आपकी निजी जिंदगी में जो भी मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं, हर घर में चलते हैं। पहली बात ये कि अगर तो किसी आपकी मेल सॉरी ने सॉरी अगर तो किसी मेल ने आपकी बात मैं काट रहा हूँ, हाँ सॉरी। हाँ जी आपने जो जी बात की है कि पहली तो निजी जिंदगी को पहली बात तो घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए, निकालना ही नहीं चाहिए, मैं पहली उसी बात। तरफ आ रही हूँ। जी जी जी। बिल्कुल। और फिर अगर फिर फीमेल और मेल में वही डबल स्टैंडर्ड। अगर तो किसी मर्द ने ये वीडियोस अपलोड की होती ना, तो सबने उस I'm मर्द not को बुरा talking कहना about था videos. कि वो ही गलत है। I'm not talking about any video. I'm just talking about the postmortem, जो कि उनकी कब्र कुशाई होने का और ये इस सिलसिले में। बाकी जो मैं उस पर हम बात भी नहीं करेंगे, ना ही ये इसको मैं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाऊं। होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी मतलब चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब चाहे वो खातून है चाहे मर्द हैं, तो ये जो चाहे बाद मर्द वाला हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये जो बाद बिल्कुल। वाला सिलसिला है ना, ये मेरे नज़दीक, मतलब मैंने आप लोगों कब्र से में तो सुकून, वहाँ तो सुकून है। देखें हम, हाँ सुकून वहाँ से वो तो जो सुकून खान करना साहब कह के गए थे कि सुकून सिर्फ कब्र में है, वो मुझे लगता है वहाँ भी लेकिन नहीं है। पाकिस्तान में कब्र में भी नहीं है। वो वहाँ पे भी नहीं है।
ऐसा ही है, ऐसे ही है। यानी कि कब्र कहीं बाहर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें तैयबा, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता आप लोगों के साथ और गुफ्तगू में, और आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों के खलूस के साथ मुझे मेरा टाइम ऐसे गुजरता है जैसे सारा दिन नहीं गुजरता, ये 2 घंटे उड़ के गुजर जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, 2 घंटे तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। बहुत अच्छे गुजरते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू रहेगी, ठीक है? हमारा टाइम इस वक्त जो है ना इन 8:49 हो गया, आपके जी, पास जी, जी, जी। 12:49 हो रहे होंगे सही। पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया ठीक तैयबा, है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। सो जनाब, हमारे साथ थी तैयबा खान सदुज़ई। आपने बहुत प्यारी बात की कि तेरे जाने के बाद किसी के जाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैंने तैयबा आपके होते हुए एक सॉन्ग निकाला है, पुराना ट्रैक है 1952 का। मुश्किल है मुसाफतें और तवील है सफ़र, चाहतों में है धोखा और दिखावा बहुत, हादसों का शिकार है हर जिंदा इंसान, लिए फिरता है अपने संग गमों का इन्हार बहुत, कहीं अया ना हो जाएं ये तकलीफ़ें, मुस्कुराते हैं इसी वास्ते सब बहुत, महसूस कर पाओ तो महसूस करना, कहकहों में छुपी है उदासियाँ बहुत, मुतमईन है ज़ात पर खाली है कुछ, ये खाक सा बना वजूद अधूरा है बहुत। तेरे जाने के बाद तेरी याद आई ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे। हमने इजाज़त लेनी है आपसे, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। जाते जाते एक छोटी सी अर्ज़ अब तमाम दोस्तों से करता हूँ कि अपने माँ बाप, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, सोच इस उम्मीद के साथ कि जो सलूक आज आप उनके साथ करेंगे कल को यही आपके साथ होगा। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको याद दहानी नहीं कराई। आज का टॉपिक था बड़ा कंट्रोवर्शियल सा था, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ लेना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ लिखा जो कि मैंने ऑन एयर किया। आप लोगों के व्यूज़ थे और आप लोगों की नज़र किए। हमें अपना वो क्या कहते हैं तस्फिया करना चाहिए, मतलब अपने आप को सोचना चाहिए कि हम किस किरदार के मालिक हैं और हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरों को कहें। पहले अपने आप से सिलसिला शुरू करना चाहिए। सो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम सेम चैनल आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और मेरे प्रोग्राम के टाइमिंग्स हैं जनाब, पाकिस्तान में रात का टाइम बता रहा था मैं कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और यूके में शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक। इस वक्त यूके में 9 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ अभी भी अच्छी खासी रोशनी है। यहाँ पे मगरिब जो है वो तकरीबन 10:15 10:30 होती है, तो रोशनी यहाँ पे काफ़ी रहती है। सो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।